कृष्ण जिस भूमि पर मिले हैं वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। भूमि का भी बड़ा महत्व रहता है। एक भूमि बद्रीनारायण की, वहां पर भी मेरे हरिहर मिलन हुआ है, शंकर का मिलन भगवान नारायण से। क्योंकि जो बद्रीनाथ की भूमि है वो तो शंकर की थी, वो तो भगवान ने विष्णु भगवान को दे दी, उनको अच्छी लगी लक्ष्मी जी को, इसलिए प्राप्त तो हुआ है। मृदा का महत्व, मिट्टी का महत्व हमारा शास्त्र वर्णन करता है, बड़ा महत्व, बड़ा महाराज ₹1 कमा रहे हो, ₹1.25 खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहाँ जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। 2 जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल। पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे होंगे। साल में एक बार भगवान तिरुपति नाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर कर रज को धोकर, उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर। संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है। तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहाँ बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो। स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। अब लोग समझ तो पाते नहीं कि वृद्धि किस जगह से। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व जो वर्णन किया गया है उसको अवश्य सुनिए। और अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते तो मुंबई में जो महेश्वरी समाज ने स्कंद पुराण कराई थी 2 अधिक मास पहले, वो 1 अधिक मास पहले, तो उसका स्मरण मुंबई की महेश्वरी समाज अंधेरी की स्कंद पुराण हमारे चैनल पर पड़ी होगी, आप उसको सुनना निकाल कर। अगर आप पढ़ नहीं सकते स्कंद पुराण तो उसको सुनो, उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन किया उस पुष्करणी का कि मिट्टी का, मृदा का क्या क्या महत्व है, उस मृदा का क्या महत्व है, उसका वर्णन शास्त्र करता है। तो यहां पर शिव महापुराण कर रही है, शिलाद भगवान का भजन करने वाला नंदीश्वर का जो भाव प्रकट करा है, ये नंदी कोई साधारण सा नहीं है, नंदी शिव का उपासक है। भगवान शंकर ने जो उम्र कम दी है, भगवान शंकर ने जो शिलाद नामक मुनि को, ब्राह्मण को जो नंदी पुत्र दिया, उसकी उम्र कम रखने का कारण केवल इतना है कि ये भटकता है कि नहीं भटकता। भगवान दुख देता है ये देखने के लिए कि तुम कितना भटक रहे हो। भगवान तकलीफ देता है इसलिए कि तुम कितना भटक रहे हो। और आपको फिर निवेदन करेंगे, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है? आपको पहले भी बताया, आज फिर बताते हैं। ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल, ठीक है। भगवान शंकर के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। शंकर भगवान के 13 बच्चे सब शिवलिंग के आसपास में हैं। ये जलाधारी जहाँ पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जहाँ से चरण पानी गिरता है बीच में से जाकर,
जहाँ से जल चढ़ाओगे नीचे जाएगा। तो वो राइट भाग जो चरण है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग का जो चरण है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ से पानी गिरता है शिवलिंग के सामने, वो मोटी सी लाइन शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। ऊपर से शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। 6 कार्तिकेय और एक गणेश, 7 और 5 और एक 6, ऐसे मिला के 13 बच्चे मेरे भगवान भोलेनाथ के